प्रियो, जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के साथ प्रभु यीशु के वचन को, पवित्र शास्त्र को जानने का मौका मिलता है और आपको बताने का मौका मिला है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इन उदाहरणों को, दृष्टांतों को आप समझ पाए। आइए हम शुरू करते हैं मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय और उसके 21 पद से। यहाँ पर दीपक का उदाहरण दिया गया। दीपक मीन्स दिया। जो पुराने समय में हम दिए को देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग और खुद हमने अपनी उम्र में उस दिए का प्रयोग किया है। तो प्रियो, आज यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और भीड़ को इस प्रकार से एक दृष्टांत और दिया और कहा, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं, ये जलाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रख दे। 22 पद, इसलिए कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के कान हो तो वह सुन ले। पिछले वाक्य में, पिछले वीडियो में भी कहा, यदि किसी के कान हो तो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर ने आपको कान दिए सुनने के लिए, आपको आंख दी देखने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, नाक दिया सूंघने के लिए, जीभ दी टेस्ट करने के लिए, और देह पूरा प्राण बॉडी दिया आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रियो, यहाँ पर दिए का उदाहरण देकर प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे या पैमाने से नीचे नहीं रखता। पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखता। पैमाना होता है जहां पर उसे रखा जाए, उसके नीचे नहीं रखता। दिया चांदना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिया घर में इसलिए रखा जाता है, लैंप इसलिए होता है कि दूसरे को प्रकाश पहुंचा सके। और लिखा है, कोई भी वस्तु छिपी नहीं है परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। दिया चांदना है और चांदना दूसरों को दिखाई देता है, साथ में दूसरों को दिखाता भी है। और बहुत से लोग उसमें प्रकट होते हैं। बहुत से कार्य और बहुत सी वस्तुएं दिए के द्वारा प्रकट की जाती है, क्योंकि वो चांदना है, क्योंकि वो ज्योति है। और ज्योति दूसरी चीजों को, छुपी हुई चीजों को भी प्रकट कर देती है। अगर कहीं अंधेरा है और बहुत सी चीजें पड़ी हैं और बिखरी पड़ी हैं सब चीजें, उनको ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा। और आप अगर वहां से बिना जानकारी के जाते हैं, निकलते हैं, उस कमरे में घुसते हैं बिना जानकारी के, बिना चांदने के, तो याद रखना वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पर दिया इसलिए होता है कि वो आने जाने वालों को चांदना, प्रकाश पहुंचाए। दिया इसलिए नहीं लाया जाता कि वो खाट के या पैमाने के नीचे रखा जाए। वचन बता रहा है कि कोई वस्तु छिपी नहीं है परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। वो इसलिए होती है कि वो प्रकट हो। आपको बनाया गया कि आप प्रकट हो। आपने विश्वास किया, आपका विश्वास प्रकट हो। आप उस पर विश्वास करते हैं, ये बात भी प्रकट हो। आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, ये बात भी प्रकट हो। आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, ये बात भी प्रकट हो। आप परमेश्वर से मांगते हैं, ये बात भी प्रकट हो। आप वचन पढ़ते हैं, ये बात भी प्रकट हो। आप बोलते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये बात भी प्रकट हो। इसलिए यदि किसी के कान हो तो सुन ले। यदि कान है तो सुन ले। सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। कोई भी वस्तु छिपी नहीं रहेगी। हर एक वस्तु अपने आप में छुपने की बजाय दिखना ज्यादा पसंद करती है, और कोई भी वस्तु को छुपाने की बजाय लोग दिखाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और वाकई ही वो दिखनी चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकट ना हो। वचन ये बता रहा है, वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें उन हर एक वचन को, उन हर एक परमेश्वर के आशीषों को प्रकट रूप से देखना चाहिए और दिखाना भी चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ रखते हैं और वो कहीं प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो आप समझना कि वो छिप गई है और अब वो सामर्थ भी आपके अंदर नहीं है। वचन बता रहा है, कान है तो जो वचन बता रहा है वो सीख लो। जो वचन आपको कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन, जो वचन के थ्रू में आपको कहना चाहता है, अगर आपके कान है तो सीख ले। आप छुपे हुए व्यक्ति नहीं है। आपको परमेश्वर ने खाट के नीचे नहीं रखा, ऊंचे पर, दिवट पर रखा है, ताकि आप आने जाने वालों को प्रकाश दें।
अगर आप आने जाने वालों के लिए रास्ते का रोड़ा बन गए हैं, रास्ते की रुकावट बन गए हैं, रास्तों के लिए चुगलखोर बन गए हैं, या आने जाने वालों के लिए रास्ते में खड़े होकर बुराई करने वाले के एक अड्डा बन गए हैं, एक ऐसा स्टैंड बन गए हैं जहां पर आप बुराई करते हैं, तो याद रखना आप अंधेरे में हो और आपकी बात और आपका चांदना आपके जीवन से चला गया है और आप छुप चुके हैं और औरों को भी छुपा रहे हैं। पर एक दिया बेशक उसके नीचे अंधेरा होगा, लेकिन वो आने जाने वालों को कभी ठोकर खाने पे मजबूर नहीं करता और ठोकर लगने से बचाता है। लेकिन अगर आप दिया होते हुए भी, चांदना होते हुए भी खाट के नीचे बैठकर औरों को भी अंधेरे में लाकर रखते हैं या उन्हें प्रकाश पहुंचाने में उनकी मदद नहीं करते, तो आप अंधेरे में उनको ठोकर खिला रहे हैं। तो हाय है आप पर। तो इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि उसने कहा, क्या दिए को इसलिए नहीं लाते? क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने खाट के नीचे रखा जाए? इसलिए लाते हैं? नहीं। प्रभु कहना चाहता है कि उसे द्वीवट पर रखना चाहते हैं ताकि आने जाने वालों को प्रकाश मिले, ताकि दूसरे के लिए ज्योति का कारण मिले। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और तुम जगत की ज्योति हो तो प्रिय आप छुप के रहेंगे क्या? आप अपने आप को प्रकट नहीं करने देंगे क्या परमेश्वर को? क्या आपको इसीलिए परमेश्वर ने चुना कि आप चारपाई के नीचे रहे, दीवट के नीचे रहे, दीवट पर नहीं? याद रखना, आपकी तो वैल्यू परमेश्वर ने बनाई है, पर आपने अपनी वैल्यू को खोया है। अपने आप को छुपाकर, अपने आप को परमेश्वर से दूर रखकर, अपने आप को आराधनालय से दूर रखकर, परमेश्वर के लोगों से दूर रखकर आपने अपने दीवे को बुझाया है, और प्रकट आप हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरे में और भी बहुत से लोगों को, आप अपने घराने को भी, अपने बाल बच्चों को भी अंधेरे में लेकर जा रहे हैं। आप दिए थे, आप जगत की ज्योति थी, आप चांदना थे, लेकिन आपने अपने लैंप को दीवट के नीचे और चारपाई के नीचे रखा है। याद रखना, जब चारपाई के नीचे जलता हुआ दिया रखा जाता है ना, तो वो चारपाई को भी जला देता है और उसके बाद खुद भी जल जाता है। कहीं आप छुपकर बैठे हो और आपका चांदना किसी और को जला रहा हो और नुकसान पहुंचा रहा हो और आने जाने वालों को ठोकरें लग रही हो अंधेरे के कारण, पर आप चांदना नहीं रहे, तो ये आपके लिए दुख की बात है। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको ये उदाहरण देकर आशीष की बातें बताना चाहता है कि आप दिया हो। मैंने बचपन में मैं अपने घर के अंदर उन सुराखों को देखा है, दीवट जहां रखते थे एक ईंट को बाहर निकाल कर, और इस तरीके से बनाया हुआ एक आड़ा बोलते थे हम, उसको देखा है, उसमें दीवट रखते थे, दीवा रखते थे उसमें दीवट के अंदर, और वो पूरे घर को उजियाला पहुंचाता था। सिर्फ वही नहीं, एक गेट पे भी होता था, घर के दरवाजे पर भी होता था, एक किचन के अंदर भी होता था, रसोई घर में जिसको छतड़ी बोलते थे, हर कमरे के अंदर एक दीवट होता था दीवा रखने के लिए। एक पैमाना होता था कि इतने ऊंचे पर उसको रखा जाए ताकि आने जाने वाले को प्रकाश मिले। आपको भी परमेश्वर ने नाप कर कितनी ऊंचाई आपकी होनी चाहिए वहां पर आपको रखा है। अगर आपको वहां पर रखा है, अगर वहां रखने के बावजूद भी आप चांदना नहीं दे रहे, किसी के लिए प्रकाश नहीं बन रहे, किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहे, ठोकर और अंधेरे का कारण बन रहे, तो आप और आपका घराना अंधेरे में जाकर एक दिन ऐसी जगह गुम हो जाएगा कि आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। आज आपको दिखने के लिए चुना है और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए चुना है। आपको जगत की ज्योति बना दिया गया है, पर आप फ्यूज हो गए हैं, आपकी बात जल नहीं रही है, आपके अंदर वो चांदना और प्रकाश नहीं रहा है, आप अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं। ये आपके लिए दुख की बात है। इसलिए उसने कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि वो पैमाने या फिर खाट के नीचे रखा जाए? आप खाट के नीचे रहकर ठाट से सो रहे हैं, खाट के नीचे रहकर आप सोचते कि छुपे हुए कोई हमें देख नहीं रहा। ये बड़ी दुख की बात है। खाट आपके लिए है, आप उस पर सोने के लिए है, हमेशा पड़े रहने के लिए नहीं, सिर्फ आराम करने के लिए। और दिया ऊंचे पर रखने के लिए है, और उस दिए के द्वारा जिसमें तेल हो, बाती हो, और वो जलता हो और रात के समय दूसरों के लिए प्रकाश पहुंचाता हो,
क्या आप वो व्यक्ति हैं? मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे जवान, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप कहीं बूझ तो नहीं गए? कहीं शैतान ने फूंक मारकर आपके जिंदगी में, आपके कान में फूंक मारकर आपको ज्योति से अंधेरे में लेकर आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? जब आप परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि शैतान ने आपको फूंक मारी है और आपको बुझा दिया है। उसने हवा आपकी तरफ की है मुंह से ऐसे करके, और आप बुझ गए हैं। जबकि ये श्वास परमेश्वर की ओर से आदम को दी गई, और आदम के संतानों के थ्रू, और फिर अब्राहम, और अब्राहम से आगे दाऊद, और दाऊद से आगे फिर यीशु, और फिर आगे आप लोग, और आप जगत की ज्योति, आप दिया, आप प्रकाश, आप नमक। और आज आप कहां पर हो? सोचिए मेरे प्रिय, उठ खड़े हो। मैं परमेश्वर का दास आपको जागृत करता हूं, आपको प्रोत्साहन और ढांढस देता हूं। उठ जाओ और अंधेरे से बाहर आ जाओ और परमेश्वर की महिमा करो। मुझे आप दे इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन में, नई बात के साथ, नए उदाहरण के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष दे। जय मसीह।